हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने छठा अध्याय शुरू किया है, अभी तक इसमें 10 श्लोक हो चुके हैं। आज 14 तक करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो हमारा 6 चैप्टर है उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है वो ध्यान योग है, ठीक है। आज हम 4 श्लोक लेने वाले हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, 11, 12, 13, 14 ये सब क्या है, एक साथ हैं, यानी 11 और 12 एक साथ दे दिया गया है और बाकी के भी एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। 11वां श्लोक देखिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्चितम न अति नीचम चैल अजिन कुश उत्तरम। ये आपका क्या हो गया, 11वां श्लोक हो गया। 12वां भी एक साथ दिया तो 12वां भी देखिए। तत्र एक अग्रम मनः कृत्वा यत चित इंद्रिय क्रियः उपविशय आसने युज्यात योगम आत्म विशुद्धये, यानी शुद्धि के लिए। तो इसका अर्थ देखिए, एक साथ दिया हुआ है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें, यानी योग का अभ्यास करना है। ये पूरी पद्धति बता दी गई है कि किस तरह आपको ये काम करना है। इसका तात्पर्य देखिए, पवित्र स्थान यानी तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए यानी पश्चिम के जो लोग हैं, संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती, यानी कि उपयुक्त नहीं होती, ठीक है। यही बता रहे हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं कि एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये क्योंकि हम लोग बहुत ही वैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जैसे जहाँ बहुत ही कंजस्टेड एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग कोई 1 BHK इस तरह से रह रहा है, मतलब मेजर जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है। बाकी जो लैविश क्लास है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ वही बताया गया, यहाँ बहुत वैसे रहते हैं ना लोग, बहुत ही कम जगह होती है, बहुत इतना ज़्यादा विस्तार नहीं होता है। तो इन सब जो चीज़ें जैसे योग का अभ्यास है, थोड़ा सा खुला हुआ इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, या सबसे अच्छा तो पार्क है या ऐसी चीज जगहों पे करना चाहिए जहाँ थोड़ा सा शांति हो और आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएँ। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया कि जिसका मन विचलित और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ये भी बता दिया, जिसका ध्यान ही नहीं लगता है तो फिर वो ध्यान क्या करेगा ना, ये बताया है। तो क्या बता रहे हैं, अतः ब्रह्म नार दिए पुराण में कहा गया है। तो ब्रह्म एक तरह से ये पुराण का ही नाम है ना, अ, ना एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इसलिए भी बताई जाती है ताकि आप पूरी पद्धति को फॉलो कर सकें ना,
ताकि बहुत सारी चीज़ें आप ये जान पाएँ कि किस चीज़ को कैसे करना है। वो इसलिए भी बताया जाता है, जैसे आप कोई भी कथा पूजा भी करवाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ इतना सामान लाना है, इस डायरेक्शन में करना है, ये सब इसलिए भी किया जाता है ताकि आपको ये भी थोड़ा-सा पता चले कि कुछ विशेष कर रहे हैं, और कुछ विशेष एक मन में एक थॉट आएगा ना कि ऐसे-ऐसे करना है, उसकी कुछ विधियाँ बता दी जाती हैं। वैसे यहीं पे बता रहे हैं कि कहा गया है, बृहन्नारदी योग पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी हैं, माने कम जीते हैं ना, आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, मतलब हमेशा व्याकुल ही रहते हैं। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। ठीक है, ठीक है। कलह और दम्भ के इस युग में, कलह मतलब समझ ही रहे, जगह जगह कलह ही होती रहती, परिवारों में देखिए कितनी कलह है, प्रॉपर्टी को लेकर, ये सब चीज़ें जो चलती रहती है ना। दम मतलब जो एक अभिमान के साथ लोग रहते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि आप हमेशा रहने वाले हैं यहाँ पे, कोई परमानेंट आप तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, तो फिर किस बात का घमंड है आपको? आप कितना भी संग्रह कर लीजिए चीज़ों का, अंततः जब छूटनी होंगी 1 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, यही सब बताते हैं। तो यही बता रहे हैं, कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। ठीक है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। 2 बार इन्होंने बोला है, दो ही दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं, तीसरी बार भी बोल दे। ठीक है, अब 13वां और 14वां श्लोक देखिए। समम काय शिरः ग्रीवं धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम दिशा च अनवलोक्यन, यानी ये 13वां श्लोक हो गया। उसके बाद 14वां है, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मत चितः युक्तः आसीत मत परः। इसका अर्थ देख लीजिए, क्या बता रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। तो यहाँ पे एक तरह से सारी पद्धतियाँ, क्या कैसे क्या करना है वो बताया जा रहा है। और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ठीक है, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसका तात्पर्य देखिए, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना, यानी प्रभु को जानना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। और जो ये भी बताए दे रहे हैं कि ये जो प्रभु है वो हमारे हृदय में ही विराजमान है, और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो कैसा कहते हैं कि उनके दर्शन होते हैं, या खुद से खुद का एक तरह से मिलन होता है, तो भी ये चीज़ें समझ में आती हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप को खोज करने तथा देखने के आंतरिक, कह रहे कि अंदर जब आप दृष्टि डालेंगे ना, मतलब बहुत सारे मेडिटेशन की भी टेक्निक्स बताई गई हैं, जहाँ पे ये माना जाता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपना एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे क्या होता है, नो थॉट वाली स्टेज आ जाती है, वो अपने आप ही आती है। अगर आप सोचेंगे नहीं करना नहीं करना, तो फिर ये भी तो एक थॉट ही है ना, वो अपने आप जब आप डूबते चले जाते हैं तब ऐसी स्थिति आती है। तो वही बता रहे हैं, योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप को की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश स्वरूप हैं, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है, यानी बेकार में समय वो व्यतीत कर रहा है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है, और सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान
ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है। तो क्या नियम बताया है, देखिए वो जान लीजिए। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। देखिए हमारी जो संस्कृति में ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी साधना को करना चाहते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसमें वो क्रियाएं नहीं करनी है, विषयों में नहीं जाना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना, वरना वो विफलता ही होगी। आप कोई भी ध्यान लगाएंगे तो आपका जो मन लगेगा ही नहीं और उन्हीं सब चीज़ों में जाएगा, इसलिए इसको वर्जित किया गया है। ठीक है, अगर साधना करना चाहते हैं तो, वैसे जीवन जीना चाहते हैं, देर इज़ कह सकते हैं कि फिर वैसे ही जिए, फिर इधर आने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ कड़े नियम बताए गए हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं। तो 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु ने ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति, यानी कि इन सबों में भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो यहाँ पे एक व्रत अगर हमने लिया है, आप गृहस्थी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे उसको निषेध नहीं बताया गया है, यहाँ पे उनको अलाउ किया गया है। ठीक है, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहा गया है। कहते हैं एक नारी तो सदा ब्रह्मचारी, दिस इज द वेरी पॉपुलर सेइंग। ठीक है, ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। ये ध्यान वाले और जो ज्ञान वाले हैं, ये इतना भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये नहीं करते हैं। ठीक है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। ठीक है, तो भगवत गीता में क्या कहा गया वो देख लीजिए। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। ठीक है, यही बताया गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। ठीक है, तो आज यहाँ पे आज के सेशन से हमने क्या जाना कि अगर किसी भी साधना को, किसी भी क्रिया को आप करना चाह रहे हैं, जिस और अग्रसर होना चाह रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य को बताया गया। उसमें मेन एक तरह से पॉइंट यही है कि ब्रह्मचर्य को आपको साधना है, तभी आप आगे की साधना में अग्रसर हो पाएंगे, वरना विषय भोगों में ही लगे रहेंगे। ये आज का पूरे सेशन का सार है। और जो कृष्ण भावना भावित जन है, वो इन सब चीज़ों में तो पढ़ते नहीं है, तो उनका तो ध्यान हमेशा ही लगा रहता है, तो उनके लिए कोई भी रूल नहीं बताएगा। जो सामान्य लोग हैं, और उसमें भी जो गृहस्थ जीवन में हैं और एक पत्नी का व्रत लेके चलते हैं, या उसके उलट फीमेल्स के लिए कह दीजिए, जो पतिव्रता नारियां हैं, उनको इन सब चीज़ों के लिए अलाउ किया गया है। क्योंकि वो उसको इसलिए भी अलाउ किया गया कि कहते हैं कि जब इस ओर आएंगे तो वो अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो उस तरह से इसको सही बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुशियाँ दीजिए,
और इस जीवन को बेहतर बनाइए। ठीक है, ज्ञान तो निरंतर आपको गीता सेशंस के माध्यम से मिल ही रहा है। इस पर ध्यान मनन चिंतन करिए, खुद से भी अध्ययन का एक रूटीन बनाइए, तो निश्चित ही आपको परिवर्तन दिखेगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।